हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम फैकू। ताबड़तोड़ स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द नाउन नंबर एंड द नाउन जेंडर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डिफिनेशन देखी थी और उनके एग्जाम्पल देखे थे। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से द नाउन नंबर और द नाउन जेंडर पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले द नाउन नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों नाउन नंबर दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक हो गया सिंगुलर नंबर और एक हो गया प्लूरल नंबर। दोस्तों सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इसकी डिफिनेशन यह होगी मेरे भाई, सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा मेरे भाई? एग्जाम्पल जैसे बुक है तो दोस्तों यहाँ पे एक ही बुक है, और जैसे पेन तो इसे दोस्तों एक ही पेन में काउंट किया जाएगा। जैसे कि गर्ल है तो इसे एक ही गर्ल में काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि बॉय है तो बॉय को एक ही लड़के में कन्वर्ट किया जाएगा। अब दोस्तों प्लूरल नंबर में क्या आता है? प्लूरल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? प्लूरल नंबर से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। इसका एग्जांपल क्या है मेरे भाई? जैसे इसमें था बुक तो इसमें हो जाएगा बुक्स। मतलब यहाँ पर यस लगा दिया गया, मतलब कि यहाँ पे बुक का मतलब था किताब से और यहाँ बुक्स का मतलब होगा किताबें। जैसे इसमें पेन है तो यहाँ पर पेन्स, मतलब कि कई सारे पेन हो गए। यहाँ पे जैसे गर्ल थी तो यहाँ पर गर्ल्स, कई लड़कियां हो गई। जिस प्रकार यहाँ पे बॉय थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बॉयज हो गए, मतलब बहुत सारे लड़के। तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। जहां पे एक प्राणी तथा एक वस्तु का बोध होता है वहां पर क्या होता है मेरे भाई? सिंगुलर नंबर होता है। और जहां पर एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है वहां पर प्लूरल नंबर होता है। तो दोस्तों नाउन नंबर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं द नाउन जेंडर। तो दोस्तों जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले दोस्तों जेंडर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर और तीसरा होता है कॉमन जेंडर, चौथा होता है नेचर जेंडर। दोस्तों इसके मुख्य रूप से क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर में किसी पुरुष का बोध होता है और फेमिनाइन जेंडर में किसी महिला का बोध होता है। कॉमन जेंडर में पुरुष और महिला का दोनों का बोध होता है। और नेचर जेंडर में मेरे दोस्त इसमें जो है बेजानदार वस्तु आ जाती है, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, इस प्रकार का। चलिए हम इसे एक एक कर देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जेंडर चार प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम मस्कुलाइन जेंडर को देखते हैं। दोस्तों इसकी डिफिनेशन क्या होगी? मस्कुलिन जेंडर से पुरुष या प्राणी का बोध होता है। मस्कुलिन जेंडर से पुरुष या प्राणी का बोध होता है। अब दोस्तों मस्कुलिन से आप क्या याद रखेंगे? मस्कुलिन से आप याद रखेंगे कि मैन। अब मैन किसे कहते हैं? कहते हैं जो लड़के के जात में आते हैं उन्हें मैन कहते हैं। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। यहाँ पर मोहन क्या है? एक मस्कुलाइन जेंडर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे दोस्त? राम प्लेस फुटबॉल। राम प्लेस फुटबॉल, इसमें राम क्या है? एक मस्कुलाइन जेंडर है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे दोस्त? गोविंद इज माई ब्रदर। गोविंद इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर गोविंद एक मस्कुलाइन जेंडर है। अब दोस्तों हम देखते हैं नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन से हम क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? फीमेल। क्या? फीमेल। अब हम किसे कहते हैं? जो लड़कियों की जात में हो उसे हम फीमेल कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त? फेमिनाइन जेंडर से स्त्री प्राणी का बोध होता है। फेमिनाइन जेंडर से स्त्री प्राणी का बोध होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? राधा राइट्स अ लेटर। राधा राइट्स अ लेटर, यहाँ पे राधा जो है एक फेमिनाइन जेंडर है। दूसरा एग्जांपल क्या है? सीता इज सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सीता इज सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे सीता क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम कॉमन जेंडर को देखते हैं। दोस्तों कॉमन जेंडर में विशेष रूप से दोनों आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों प्राणियों की तरह संकेत करते हैं।
कॉमन जेंडर जो है दोस्तों, इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों प्राणियों की तरह संकेत करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे द टीचर टीचर्स मी इंग्लिश, द टीचर टीचर्स मी इंग्लिश। यहाँ पर टीचर में क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, यह टीचर में पुरुष और स्त्री दोनों आ जाते हैं, इसीलिए यह एक कॉमन जेंडर है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे दोस्त, माई फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल टू मी, माई फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल टू मी। अब यहाँ फ्रेंड लड़की भी हो सकते हैं और लड़का भी हो सकते हैं। ये फ्रेंड जो है मेरे प्यारे दोस्त कॉमन जेंडर है। अब इसी प्रकार से और कॉमन जेंडर में क्या क्या आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर, पुलिस आ जाते हैं, पुलिस। अब डॉक्टर में लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं, पुलिस में भी लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं। अब दोस्तों हम इसी प्रकार देखते हैं न्यूट्रल जेंडर को। दोस्तों इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसमें बेजानदार वस्तु का बोध होता है, इसमें बेजानदार वस्तु का बोध होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दिस इज माई बुक। अब दोस्तों यहाँ पे बुक जो है, अब दोस्तों यहाँ पे बुक जो है ये ना तो मस्कुलाइन जेंडर में आएगा, ना तो फेमिनाइन जेंडर में आएगा, और ना ही कॉमन जेंडर में आएगा। तो ये बुक जो है एक बेजानदार वस्तु है, बुक जो है एक बेजानदार वस्तु है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दैट इज योर पेन। अब यहाँ पे पेन क्या है, यह भी एक न्यूट्रल जेंडर है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे दोस्त, द चेयर, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे चेयर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यह भी एक न्यूट्रल जेंडर है। अब दोस्तों द नाउन जेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, वो चलिए हम उसे बता देते हैं। सबसे पहले नोट नंबर क्या है, सबसे पहले नोट नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि कोमलता का बोध कराने वाली वस्तुएं फेमिनाइन जेंडर होती है, कोमलता का बोध कराने वाली वस्तुएं फेमिनाइन जेंडर होती है, जैसे मून, अर्थ एंड लिबर्टी, मून, अर्थ और लिबर्टी। दूसरा नोट क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा नोट क्या है, कठोरता का बोध कराने वाली वस्तुएं, कठोरता का बोध कराने वाली वस्तुएं मस्कुलाइन जेंडर होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे सन हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया। इसी प्रकार नोट नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे दोस्त, देश का नाम, यानी कि किसी भी देश का नाम, शहर का नाम फेमिनाइन जेंडर होता है। और नोट नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे दोस्त, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पशु एवं जीव जंतु मस्कुलाइन जेंडर में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने द नाउन नंबर और द नाउन जेंडर को पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज भाई लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप इसे शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।